ये इस कदर डिस्टेबलाइज हो चुका है पूरी दुनिया का सेटअप। देखें कोई, यानी निकी हेली हेली जो हैं वो रिपब्लिकन्स की तरफ से उनकी जो अमेरिका में कल अभी तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स नहीं टकराए ना, अभी तो ये इलेक्शन हो रहा है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार कौन होगा, ट्रम्प होंगे या कोई और होगा। तो निकी हेली जो है वो कल वो साउथ कैरोलिना से हार गई, 2 दफ़ा गवर्नर रही हैं वहाँ की, और ट्रम्प जीत गए। ट्रम्प तेजी से घोड़े पे बैठ के तेज रफ्तारी से वो रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की तरफ दौड़ रहे हैं। निकी हेली जो है, इनके पेरेंट्स जो हैं दोनों वो सिख बरादरी से हैं, और वो कनाडा चले गए थे, वहाँ पर फिर कनाडा से वो अमेरिका आए, और फिर वो, और ये ट्रंप के दौर में ये अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मंदूब रही हैं। यानी रिपब्लिकन्स का अपना अंदर का है ना, तो वो अंदर के जो रिपब्लिकन्स हैं वो वहाँ पे इनकी अपनी रियासत में जहाँ की गवर्नर रही हैं, उन्होंने हर 10 में से 6 जो है उसने वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप के वो पीछे खड़े हो गए हैं। तो ट्रंप उधर सामने से आ रहे हैं। अच्छा, ट्रंप का जो आना है वो यूरोप को चाइना की तरफ लेके जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ये मैं तो इनके पैसे बंद करूंगा, और चाइना उसमें से गेन करेगा और बहुत सारे मामला पर। लेकिन जो अच्छी खबर है आज की वो ये है कि अमेरिकन्स ने बिल आखिर मजबूर कर दिया नेतन्याहू को कि नेतन्याहू साहब दोबारा अपने हमास से जो डायलॉग्स ख़त्म हुए थे उसको दोबारा शुरू करें सीज़ फायर के लिए। और उनका जो डेलीगेशन है मुसाद के सरबरा, छिनबित के सरबरा, वो काहिरा नहीं बल्कि अब पहुंच गए हैं कतर। फ़ौरन काबीना ने से मंजूर करा लिया वो जो मुसविदा पेरिस में तैयार हुआ था दोबारा, वो काबीना वापस आए, काबीना में पेश किया, काबीना ने उसको ओके किया, और अब वो इस वक्त कतर में है। मुसाद के रहनुमा कतर में है, CIA चीफ भी कतर में आ रहे हैं, ये आ चुके होंगे, और इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ भी वही हैं, और जाहिर है कि कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे मामले में। और कतर ने बड़ा बर्दाश्त किया है ये नेतन्याहू की बकबक, और 30,000 के करीब शोधा वहाँ पे हो गए हैं। तो ये डायलॉग शुरू हो गया, और डायलॉग जो है वो अब उसमें ये हो रहा है कि जी 60 दिन के लिए जंग बंद की जाए, और वहाँ पर इस दौरान जो है वो 40 के करीब, 40 या हो सकता है 50 या वो उतने यरगमाली रिहा होंगे जो कि हमास के कब्ज़े में। उसमें ख़वातीन, सिविलियंस और फ़ौजी, और एक जो मोमर जो बीमार हैं और ज़ख्मी हैं उनके पास यरगमाली वो रिहा होंगे। और जब वो रिहा होंगे तो एक के बदले में अभी फार्मूला तय हो रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में वो फ़लस्तीनी इसराइल की जेलों से रिहा होंगे, और साथ ही जंग बंदी हो जाएगी 6 हफ्ते के लिए। और हमास ने कहा कि एक रोज़ की जो है ना अगर जंग बंदी और की जाती है तो फ़ी रोज़ जंग बंदी पर हम अब दिनों के हिसाब से बात हो, अगर आप चाहते हैं कि जी इतना, क्योंकि वो तो मुकम्मल जंग बंदी कर रहे थे ना, तो अब आखिर में ये हुआ कि ठीक है जी 60 दिन की, तो 60 दिन के बाद उम्मीद है कि आगे चलेगी जंग बंदी, और रमज़ान से पहले पहले होना ज़रूरी है, काफ़ी पहले होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर ये नहीं कि सुबह रोज़ा है और पता चला कि वो एक दिन पहले जंग बंदी, तो पहले 10-12 दिन उनको मिले सांस लेने के लिए, और दुनिया देखे तो सही अंदर हुआ क्या है इस पूरे अरसे में। तो इनको यहाँ बैठाया हुआ है, और ये सारे आ गए हैं कतर, और अब ये वहाँ पे चूँ चाँ किए बगैर, और हमास की लीडरशिप भी है, और हमास की लीडरशिप तो हट गई ना अपने एक मुतालबे से, उन्होंने बड़ी लचक दिखाई है कि जी उन्होंने कंप्लीट की जगह वो ठीक है सीज़ फायर, अब टेम्प्रेरी सीज़ फायर तो करें ताकि लोगों की जाने, लेकिन मसला ये है कि उसके बदले में कैदी जो हैं वो बड़ी तादाद में रहे होंगे, और ये मामला जो है ये जा रहा है वही कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट या एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर किसी को इतराज़ ना हो, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो स्टेप डाउन कर जाए। अच्छा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चूँकि इस पूरे प्रोसेस में कोई उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा, तो ये जो है ये आज वहाँ पे ये ख़बरें फैल गई कि जी वहाँ पर मतलब है कि हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि वो इस पूरे सिस्टम में जो है वो उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसमें।
पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है वह हमास से बात हो रही है, हमास और बाकी ग्रुप से बात हो रही है कि भाई आप ये करते हैं तो फिर उसके नतीजे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी जाएगी, हमास के लोग भी अपनी छोड़ेंगे क़यादत और यहाँ पे कोई नया सेटअप आएगा फ़लस्तीनी, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो वहाँ पर अब इसमें चूँकि वो ज़्यादा ऑन बोर्ड नहीं है तो उनकी तरफ से, लेकिन ये बहरहाल ये असल बात ये है कि देखना ये है कि 2-4 दिनों के अंदर अब ये मामला आगे हो सकता है यहाँ से कायरा जाएँ, कायरा में जाके अनाउंसमेंट करें, हो सकता है कतर में ही कर दें, लेकिन बहरहाल सीज़ फायर अब इससे कम पे बात नहीं हो रही। इसी दौरान हज़ारों लोग तल अवीव की सड़कों पे मुजाहरे कर रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कि नेतन्याहू ने लोग भी मरवा दिए अपने, 240 हो गए हैं। ज़मीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद इनके 240 फौजी मारे गए हैं, वो तो हज़ारों में शोध आए। और यहाँ पर आप ये देखें कि अमेरिका को ये पहले कर देना चाहिए था, उन्होंने भी डिले किया कि जी उनका असेसमेंट ये है कि हफ्ते के अंदर अंदर पूरा गज़ा साफ़ हो जाएगा, उन्होंने अच्छा। फिर उसके बाद 18 अटैक्स किए यमन पे, 18 अटैक्स हुए हैं यमन पे। और ये जो मैं अभी जॉइंट स्टेटमेंट देख रहा था, अगर हम थर्ड स्लाइड दिखा सकें, सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन की, और फिर सेकंड स्लाइड जो बरतानिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, कनाडा, ये असल में किया तो अमेरिका और जाहिर है कि अमेरिका और ब्रिटेन है ना मेन, लेकिन उन्होंने कहा कि इन बाकियों का ताउन भी हमें हासिल रहा है। लेकिन हुआ ये कि 18 स्ट्राइक्स हुई हैं, 18 मकामात पे उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं हुतीस के। ये 18 मकामात कौन से हैं? जहाँ पे मिज़ाइल के वेपन्स के डिपॉजिट्स वो कहते हैं, उसके बाद जो है वो जहाँ पे ये ड्रोन्स, मिज़ाइल्स, एंटी शिप जो अटैक्स हो रहे थे हुतीस की तरफ से, उनके जो डिपोज थे, और उसमें जो है वो ये डिपोज के ऊपर और ये सारी जगहों पर यहाँ पे उन्होंने 18 जगह पर अटैक किए। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जैसे ही अटैक्स ख़त्म हुए तो अटैक्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हुतीज़ ने, मतलब वो सांस भी नहीं लेने देते, 18 जगहों पे इन्होंने अटैक करके इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया, निस्त और नाबूद कर दिया। उन्होंने अगले आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये टॉम टैंकर जो है, ये उनका ऑयल टैंकर एक जा रहा था, तो उसको उन्होंने हिट किया और उसको यूएसएस मैरून ने आके उसको बचाने की, मैं यहाँ पर अगर दिखा सकूँ, ये सेंट कॉम की जो प्रेस रिलीज है, ये 18 जगहों पे अटैक करने के थोड़ी देर के बाद की है। तो ये 5वीं स्लाइड हम दिखाएं तो इसमें सेंट कॉम की तरफ से ऐलान हो रहा है कि भाई यूएसएस मैसोन ने जो है, ये एक और अटैक हुआ हुतीस की तरफ से, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, और उसको उन्होंने, ये है MV टॉम थोर, US फ्लैग्ड, अच्छा उन्हीं का परचम लगा हुआ था, और केमिकल ऑयल टैंकर था, कोई जहाज़ डैमेज नहीं हुआ। दोनों पे उन्होंने अटैक किया, यानी उन्होंने जो बचाने के लिए आया उस पर भी अटैक किया, USS जो मैसन है उस पर भी अटैक किया, और MV थॉम पे भी किया, टॉम थोर, अच्छा दोनों पे अटैक किया, लेकिन कोई जख्मी। लेकिन मसला ये है कि उनकी कैपेबिलिटीज तो हैं उनके पास, तो ये बहुत अजीब सी बात है। और 45 जहाज़ों को उन्होंने भी निशाना बनाया है हुतीज़ ने, 45 जहाज़ों को उन्होंने अब तक निशाना बनाया है। जो बंदरगाहें हैं इलात के और इधर उधर वो अलग हैं। तो नवंबर से अब तक उन्होंने 45 अटैक्स उन्होंने किए हैं, और उनकी अभी तक, यानी इस सारे उसके बाद उन्होंने एक और फ़ौरन मिसाइल दाग दिया, और ये एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है। इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, इतने सारे मुल्क साथ शामिल हैं और तबाह कर दिया, उन्होंने 2 मिनट बाद, थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा दाग दिया। तो ये अब इशू ये है कि ये क्या है, ये आपकी पूरी शिपिंग है, मैरीटाइम शिपिंग है, ये यहाँ से आपके ऑयल टैंकर्स हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स हैं, ये अगर ऊपर से घूम के आ रहे हैं तो उसके नतीजे में कीमतें बढ़ रही हैं, उसके नतीजे में जो जहाज़ है उनको नुकसान नहीं हो रहा, शिपिंग कंपनीज का भी लॉस नहीं हो रहा, उसमें लॉस हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि कीमतें बढ़ गई, ऊपर से आ रहे हैं जहाज़, क्या कैसे अनसर्टिनिटी आगे पीछे। और ये फिर जो अमला है वो तो उनकी तो गलती नहीं होती, वो तो किसी भी मुल्क के अमला है उसको, लेकिन एक क्राइसिस है इस वक्त। अब कुछ 7-8 फ्रंट खुले हुए हैं इसराइल ने इस वक्त, और ख़ूब इस वक्त प्रेशर बढ़ा दिया हुआ है हिजबुल्लाह ने भी
क्योंकि ये सीज़ फायर के करीब जाते जाते ये भी तो रफ़ा के ऊपर और जाते जाते ये भी तो शहीद कर रहे हैं ना फ़लस्तीन। उधर से उन्होंने भी प्रेशर दबा दिए, बढ़ा दिए खूब। और हिजबुल्लाह उधर नॉर्थ में भी खूब लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, और उधर का मामला अलग तय होगा। मैंने आपसे कहा ना कि इसराइल का जो शुमाल का मामला है, इसराइल इन्वेड कर गया था लेबनान में, थपकी दी थी अमेरिकन ने कि इन्वेड कर जाओ, और इन्वेड करने के बाद वही ब्लास्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जनाब मुख्तलिफ मेरीन्स की चौकियाँ उड़ गई और वो बेसिस को उड़ा दिया। वो जो जो गलत कदम उठाया उसका इतना वापस आए तो वो क्लैरिटी नहीं हुई आज तक। तो ये जो मामला गज़ा का ये अलग तय होगा, जो वेस्ट बैंक है वो तय होगा जॉर्डन के साथ, जो ये इजिप्ट तो एक ज़रा सा भी पीछे नहीं हटा ना कि भाई इसमें जो है ये बिल्कुल उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके साथ जो है वो लेबनान के साथ बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि कहानी यहाँ की मुकम्मल नहीं हो सकती लेबनान के बगैर। साबिरा शतीला तभी हुआ था ना, उसके बाद ही तो हुआ था जब इन्वेट कर गए थे अंदर। अच्छा बहरहाल, तो अब ये है कि अब ये इस पूरी सूरत हाल में ये अब देखिए मुल्क किस तरह से फैसले कर रहे हैं, मुल्क किस तरह से आपस में मिल रहे हैं, कितनी हेक्टिक डिप्लोमेसी हो रही है, कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं। अमेरिका इलेक्शन की तरफ जा रहा है, बाकी दुनिया देख रही है। नेटो के अंदर वो स्टेल हो गया, 2 साल हो गए जंग को, कुछ सर पैर नहीं पता। अब असल में बाहर से देखें ना, मुल्क के अंदर मैंने कहा ना कि ये मैनमेड क्राइसिस, तो बाहर से देखें तो कहेंगे यार एक मिनट है जाओ, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो जी चेक करो जरा क्या हो रहा है, जी एक्स बंद पड़ा है। क्या 4th या 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब दुनिया ये 5G से 6G पे जा रही है तो एक्स बंद है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो है अब ये मैंने आपसे कहा ना ये इसको ठीक करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी तो इकॉनमी ठीक होगी, और स्टेबिलिटी लाना उनका काम है कि वो शोर करें, हुकूमत का काम है वो ठंडा करें। और ये वो जितना शोर भी करेंगे उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि उसके नतीजे में रियासत के मामला ना ख़राब हो जाएं, मतलब वो हुकूमत और रियासत वो देख लें आपस में, ये उनको इतना प्रोवोक ना करें कि भाई उसके नतीजे में वो ठीक है। और अदारे जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी पोजीशनिंग लेंगे आने वाले दिनों में, यहाँ तक हो गया अब काफ़ी, अभी थोड़ा सा पीछे हट के वो भी ज़ाहिर है कि अपनी इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के देखें, चीफ इलेक्शन कमीशनर नहीं, एक इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, मतलब इसको इस तरह से देखें ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन कमीशन एक अपना अदारा है ना, एक अदारे के तौर पे उसने रहना है आइंदा भी। वो आगे कैसे चलता है उस अदारे का एतमाद, बाकी फैसले, बाकी चीज, तो अदारे को एज अदारा लेना है। हम नहीं कह सकते वो इलेक्शन कमीशन थे तो वो चले गए तो फिर इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया। अदारे अपनी अपनी जगह, और पार्लियामेंट की, लेकिन मसला ये है कि ये पार्लियामेंट जिस तरह बन रही है और जिस तरह हुकूमत साजी हो रही है, तो वो तो जो हुकूमत बना रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वाले खुद परेशान है।